लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने की कोशिश करते हैं और नई जानकारी लेकर के यहां से जाते हैं। सब्जेक्ट तो देख ही लिया होगा, मैं आज फिर एक बार नई इंफॉर्मेशन, नई चर्चा लेकर के आपके सामने हूं। और आज जो चर्चा है ना, वो रूरल बेल्ट के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है। यदि आप रूरल बेल्ट को बिलोंग करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यदि आप इसको सुन रहे हैं और आपके कनेक्शन में कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर जो गांवों से जुड़ा हुआ है, उस तक इस बात को जरूर पहुंचाया जाए। और यदि आपको इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे कुछ हर बार कुछ नया मिलता है जानकारी के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। आज हम बात करने वाले बीमा वाहक के बारे में। इंश्योरेंस के लिए एक रिवोल्यूशन टाइप में आईआरडीए ने एक प्रोविजन किया है बीमा वाहक के तौर पे, जो ग्रामीण एरियो के लिए होगा। स्पेशली आईआरडीए ने लॉन्च कर दिया है बीमा वाहक को। अभी बीमा वाहक क्या है और ये क्या काम करेगा, ये बताने की कोशिश करता हूं। बीमा वाहक ग्रामीण एरियो में, ग्रामीण पंचायत में, ग्रामीण इलाकों में काम करने वाला है। इसका काम होगा लाइफ इंश्योरेंस एरिया में काम करने का। चाहे जनरल इंश्योरेंस की बात करें, मतलब हेल्थ प्रोडक्ट हो, लाइफ प्रोडक्ट हो, पर्सनल एक्सीडेंट प्रोडक्ट हो या प्रॉपर्टी हो, ये चारों इलाकों में बीमा वाहक काम करने वाला है। क्योंकि आईआरडीआई का मानना है कि गांव में या ग्रामीण इलाकों में 50% जो है ना, व्हीकल अनइंश्योर्ड है। उनका मानना यह भी है कि 30% से ज्यादा इंश्योरेंस बिका ही नहीं है। और सही मानना है कि गाड़ी हो, गाड़ी घोड़े हो, दुकान हो, प्रॉपर्टी हो, इनका इंश्योरेंस हुआ ही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ये रिसर्च बोलता है। और आप खुद देखिए, गांव में लोगों के पास बहुत ज्यादा इंश्योरेंस नहीं होता। गांव में जो है ना, गाड़ियां तो बिना इंश्योरेंस के ही चलती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि चेक करने वाले लोग नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, तो करवाते नहीं है लोग। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दुकानें होती है उनका इंश्योरेंस नहीं होता, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं होता। ये चीजें गांव में नहीं होती है। और आईआरडीआई का इस पर पूरा नजर, वो चाहती है कि ये भी इंश्योर्ड हो। प्रोटेक्शन यहां पर भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि धंधा पानी तो इधर भी चल रहा है यार, प्रॉपर्टी तो इधर भी है, आग तो इधर भी लगती है, प्रॉब्लम तो इधर भी होती है, लोग तो इधर भी मरते हैं। सिर्फ शहरों के लोग मरते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कुछ 3 दिन पहले मेरे एक रिलेटिव के घर पे बैठा था और वहां पे बात चल रही थी राजस्थान के गांव के बारे में, कि उस गांव में अब तक 17 केस कैंसर के आ चुके हैं। और मजे की बात यह कि किसी के पास में हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बताने की भी जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बात को, कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, फाइनेंशियल बर्बादी का दूसरा नाम कैंसर है। ये व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन जो बचे हैं ना, उनको भी बर्बाद करके जाएगा। तो आईआरडीए ये चाहती है कि हेल्थ प्रोडक्ट गांव के हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आईआरडीए ये भी चाहती है कि लाइफ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आईआरडीए ये भी चाहती है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे दुकान का इंश्योरेंस हो, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, ये सबके पास होना चाहिए। ये अवेयरनेस हर गली में, हर कोने में, हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, ऐसा आईआरडीआई चाहती है। इसका मतलब ये भी हो गया कि बीमा वाहक के माध्यम से अब जो है ना, गांव गांव में, इलाके इलाके में, तहसील तहसील में एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे होगा। इसका मतलब लोगों की जानकारियां बढ़ेंगी। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई मार्केट में जाकर के गांव में इंश्योरेंस बेचेगा। और एक और बात, ये सिर्फ एलआईसी के लिए नहीं, सारी इंश्योरेंस कंपनियों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप गांव में इंश्योरेंस सेल करो। और यह भी किया जाएगा कि इंश्योरेंस के लिए वहां पे छोटे प्रोडक्ट बनाए जाए। इसका मतलब यह हो गया है कि गांव में प्राइवेट सेक्टर भी पहुंचेगा और गांव में एलआईसी भी पहुंचेगी। एलआईसी तो ऑलरेडी है, और जो है ना, स्पीड में पहुंचेगी, बड़े वास्ट लेवल पर पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि जानकारी पहुंचेगी तो बीमा भी बढ़ेगा, इंश्योरेंस भी ज्यादा सेल होगा। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस सेल होगा तो लोग जो है एडवाइजर्स जो है ज्यादा एक्टिव होंगे, तभी इंश्योरेंस सेल होगा ना। वहां पर कंपनियां ज्यादा एक्टिव होगी, तो आप कहां काम करेंगे। अभी अपॉर्चुनिटी ये बोलती है, जब इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे आईआरडीए हो, चाहे एलआईसी खुद हो, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तैयार है, तो ये मेरा एडवाइजर क्या कर रहा है।
ये मेरा एडवाइजर कौन है? यदि वो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ तालमेल करके चलेगा ना, जब ये हवा फैला रहे हैं और आपने उसी टाइम पर जो है स्पीड बढ़ा दी ना, तो आपके पास धंधा पहुंचेगा, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बिजनेस तो उसी के पास होगा ना यार। यदि आप ऑलरेडी गांव में हो और ऑलरेडी आपका मार्केट है, प्राइवेट कंपनी तो आएगी, बैठेगी, ट्राई करेगी, एडवर्टाइजमेंट चालू करेगी, उनके एडवाइजर्स को भेजेगी, बीमा वाहक आएगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, ट्राई करेगा, ये सब चीज होगी। लेकिन मेरा एडवाइजर तो ऑलरेडी गांव में बैठा हुआ है, मेरी ब्रांच तो ऑलरेडी गांव में है। तो यदि हम अभी से एक्टिव हो जाएं और अभी से जो है ना मार्केट को हॉट कर दे, और जब इंश्योरेंस कंपनी आएंगी या IRDAI एडवर्टाइजमेंट चालू करेगी, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस हमारे पास होगा, क्योंकि हम मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और पहले से विद्यमान है, पहले से अपनी रेपुटेशन बना करके बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा? देखो, मैं बिजनेस एंगल ढूंढता हूं, मेरा पर्पज आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है यार। इंफॉर्मेशन तो टीवी भी पहुंचा देगी, अखबार भी पहुंचा देगा, कोई तो पहुंचा ही देगा। मेरा पर्पज ये है कि उस न्यूज में से मेरे एडवाइजर्स के लिए बिजनेस एंगल क्या मिल सकता है। मैं आपको बिजनेस का एंगल क्या से, बीमा सुगम है, मैंने वीडियो बनाया, उसमें बिजनेस एंगल आपको दिया, मैं अभी भी बिजनेस एंगल आपको दे रहा हूं। क्या आप चाहो इतने एक्टिव हो जाओ ये लोग, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की चीजें हैं, आते आते इंप्लीमेंट होते होते टाइम लगेगा। बीमा सुगम का पहला वीडियो मैंने कब बनाया था, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी भी पोस्टपोन्ड हुआ। तो ये भी चीजें ऐसे आगे पीछे होंगी या लेट लतीफ होंगी। आप तो ऑलरेडी विद्यमान हो, आपकी ऑलरेडी ब्रांच है, आप ऑलरेडी मार्केट में हो, ऑलरेडी बीमा कर रहे हो ग्रामीण क्षेत्र में। यदि आप और ज्यादा एक्टिव हो जाए तो इनके आने से पहले आप बहुत से बड़ा बिजनेस वहां से ले चुके होंगे। इसके बावजूद कि वहां पे तकलीफ है, ऑब्जेक्शंस है, आपको डिफिकल्टी होती है, छोटा टिकट चार्ज मिलता है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी चिंता भी मत करो। आप बस जरूरतों के हिसाब से इंश्योरेंस सेल करना चालू करो, आपको अच्छे इंश्योरेंस मिलेंगे। और आप बस रिलेशन को बनाए रखो ना, जब ये लोग आएंगे तो ये खुद कस्टमर आपको इन्वाइट करेगा या आपके पास बात करने का और मिलने का मौका मिलेगा। जब ये आ चुके होंगे तो फिर बिजनेस एंगल ढूंढ के फिर आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल बीमा वाहक, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कूच करने जा रहा है। हर तहसील, हर गांव में वो अपने जगह बनाएंगे, अपनी ऑफिसेज बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे और जो है सारी इंश्योरेंस कंपनियों को इनवाइट करेंगे। बट आप ऑलरेडी सालों साल से वहां पर मौजूद है, आपके लिए एक बहुत जबरदस्त मौका है बिजनेस करने का, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आई तो LIC का बिजनेस बढ़ा, बड़े शहरों में स्पेशली। अब ये लोग गाँव में जा रहे हैं, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट ये करेंगे, बिजनेस आप करेंगे, बस वही करेगा वही जो अलर्ट होगा। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि वही एडवाइजर आगे आने वाले समय में 2-3 सालों के अंदर करोड़ों कमा सकता है, बशर्ते कि वो प्रोफेशनल एडवाइजर होगा, नॉलेजेबल एडवाइजर होगा। मैं हर तरीके की चीज़ें आप लोगों तक बताने की कोशिश करता हूँ, हर तरीके की जानकारी आप लोगों तक देने की कोशिश करता हूँ, बट आप उसका फ़ायदा उठाएं। आपको आगे आने वाले समय में आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ की संभावना होंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आपको यदि आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।